ये लो ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा मैं भी इधर खड़ी हूँ। रो नहीं चल उनके साथ चल उनके साथ चल। मुझसे बढ़कर कहीं जोर या धूम से आ रहा है ज़माने में जो अल मसीह है वही वो इब्ने खुदा उसकी राह इंसान सीधी बना अल मसीह है वही वो इब्ने खुदा उसकी राह सुनकर तुम्हारे दिल खुशी से भरपूर हो। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सब के साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदान में सीसो, आज हम आमद के दूसरे इतवार पर यस्सी के तने पर अलामती तौर पर चंद अलामतें अवेजा करेंगे, जिनमें सबसे पहली अलामत है रास्ता। रास्ता जो खुदा की तरफ जाता है, जो खुदा से मिलाप करवाता है। रास्ते की अलामत अवेजा की जाएगी। दूसरी अलामत है कौमपल। कौमपल नई जिंदगी की अलामत है। खुदावंद याद दिलाता है कि मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। दूसरी अलामत कौमपल यस्सी के तने पर अवेजा की जाएगी। तीसरी अलामत है दुआ में उठे हुए हाथ। ये खुदा के प्यार की अलामत है, क्योंकि खुदा अपने बंदों पर शफकत भरा हाथ बढ़ाता है। मसीह खुदावंद में सीसो, आज हम आमद के दूसरे इतवार की इबादत में शरीक हैं। आज की तलावतें हमें अदल और इंसाफ के बारे में बताती हैं। खुदावंद की शारा को सीधा बनाने की तरकीब देती हैं। अपनी तमाम बुरी रविशों से बाज आने की तलकीन करती हैं, ताकि हम पुर उम्मीद होकर खुदावंद का इंतजार करें। अजीजों, अपना गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर आज की पाक इबादत की रस्मों में शामिल हो सकें। मैं कादिर मुतलिक खुदा आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने इकरारों, बातों और कामों इस अपने से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दस हो, और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलिक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करें और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ मांगे। ऐ कादिर मुतलिक और रहीम खुदा, हम तेरे बेटे को खुशामदीद कहने के लिए बेकरार हैं। बख्श दे के दुनियावी फिक्र और मसरूफियत हमें इस काम से हरगिज ना रोकें, बल्कि आसमानी सच्चाइयों की तालीम हमें मसीह का सच्चा शागिर्द बना दे, जो तेरे साथ रूह कुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। हमारे लिए आज पहली तलावत इशाया नबी का सहीफा, उसका 11वां बाब और इसकी पहली ता 10वीं आयत में से है। इशाया नबी अपने सहीफे में बताते हैं कि यस्सी के तने से कौम पर निकलेगी, जो रास्तबाजी से अदल और इंसाफ की अदालत करेगी। आए सीसो, आज की पहली तलावत में से सुनते हैं। रब्बुल अल्फाज फरमाता है कि यस्सी के तना से एक कोंपल निकलेगी,
और उसकी जड़ से एक नौ नहाल आगे उगेगा और उस पर खुदावन की रूह करार पाएगी, यानी हिकमत और फहम की रूह, मशवरत और कुव्वत की रूह, मार्फत और खुदा के खौफ की रूह। और खुदावन के खौफ में उसकी खुशनुदी होगी। वो ना अपनी आँखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के मुआफिक फैसल करेगा, बल्कि मस्कीनों का अदल से इंसाफ करेगा और ज़मीन के गरीबों का रास्ती से फैसला करेगा। और वो जालिम को अपने मुंह की छड़ी से मारेगा और शरीर को अपने लबों के दम से हलाक करेगा। अदल उसकी कमर का पटका होगा और सदाकत उसकी पीठ का बंधन होगी। भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा और चीता हलवान के साथ बैठेगा और बछड़ा और शेर बच्चा इकट्ठे बसेंगे और एक छोटा बच्चा उनकी हदायत करेगा। गाय और रिशनी इकट्ठी चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे रहेंगे। और शेर बील की तरह भूसा खाएगा और शेरखोर बच्चा अफी के बिल के पास खेलेगा। और दूध छुड़ाया हुआ लड़का अजगर की सुराख में अपना हाथ डालेगा। वो मेरे कोहे मुकद्दस पर कहीं दुख ना देंगे और फसाद ना करेंगे, क्योंकि ज़मीन खुदावन की मार्फत से पुर होगी। जिस तरह पानी समंदर की तह को ढांपता है, उस रोज़ जैसी कि उस जड़ को कि जो उम्मत के लिए झंडे की तरह कायम है, गैर कौमें तलाश करेंगी और उसकी जाए सुकूनत जलील होगी। पाक कलाम के पढ़े और सुजान पे खुदावन की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। हमारे लिए आज का जमायती जवाब, उसके क़याम में रास्ती शगुफ्ता होगी और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। उसके क़याम में रास्ती शगुफ्ता होगी और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। ऐ खुदा, शाह को अपना अदल और शहजादे को अपना सादिक अता फरमा, तो वो सदाकत से तेरी कौम पर और इंसाफ से तेरे गरीबों पर हुक्मरान होगा। जमायती जवाब, उसके क़याम में रास्ते शगुफ्ता होगी और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। उसके क़याम में रास्ते शगुफ्ता होगी और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। और वो समुंदर से समुंदर तक और दरिया से लेकर इंतहाई ज़मीन तक हुकूमत करेगा। जमायती जवाब, उसके क़याम में रास्ते शगुफ्ता होगी और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। क्योंकि वो मोहताज को जब वो फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार ना हो छुड़ाएगा। वो मस्कीनों मोहताज पर तरस खाएगा और मोहताजों की जानें बचाएगा। जमायती जवाब, उसके क़याम में रास्ते शगुफ्ता होगी और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। उसका नाम अब तक मुतवरिक रहेगा, जब तक आफताब है उसका नाम कायम रहेगा। उसी में ज़मीन के सब कबाइल बरकत पाएंगे, तमाम कौमें उसे मुबारक कहेंगी। जमायती जवाब, उसके क़याम में रास्ते शगुफ्ता होगी और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत रोमियो के नाम खत उसके 15वें बाब की 4 से 9 आयात में से है। आज की दूसरी तिलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि नविश्तों से तसल्ली पाकर हम मसीही उम्मीद में कायम रहेंगे। आए अज़ीज़ों, आज की दूसरी तिलावत में से सुनते हैं। ऐ भाइयों, जो कुछ पहले लिखा गया वो हमारी तालीम के लिए लिखा गया, ताकि सब्र से और नविश्तों की तसल्ली से उम्मीद रखें। बस सब्र और तसल्ली खुदा तुमको ये बख्शे कि तुम यसू मसीह के मुआफिक आपस में यकदिल रहो।
ताकि एक दिल होकर एक ज़ुबान से हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा बाप की तमजीद करो। इस वास्ते जिस तरह मसीह ने तुमको खुदा के जलाल के लिए कबूल कर लिया है, तुम भी एक दूसरे को कबूल करो। मैं कहता हूँ कि यीशु खुदा की सदाकत दिखाने के लिए अहले खतान का खादिम हुआ, ताकि उन वादों को पूरा करे जो बाप दादा से किए गए थे, और के गैर कौमें भी रहम के सबब से खुदा की सताइश करें। चुनाचा लिखा है कि इसलिए मैं कौमों में तेरी तमजीद करूँगा, मैं तेरे नाम की मदाफ़ानी करूँगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। अभी आमद की दूसरी शम्मा रोशन की जाएगी, जिसके लिए हम यूनुस जलाल के घराने को दावत देंगे कि वो सामने आए, ताकि उनके बच्चे आमद की दूसरी शम्मा जो कि अमन की शम्मा कहलाती है उसे रोशन करें। आज की इस शमा को बैतलहम की शमा भी कहा जाता है, क्योंकि यहूदा के शहर बैतलहम में अमन का शहज़ादा हमारा नजात दहिंदा पैदा होता है। इसलिए आज हम बड़ी खुशी के साथ आमद की दूसरी शमा को रोशन करते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज के इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 30वां बाब पहली से 12वीं आयत तक। उन दिनों में यूहन्ना इस्तबागी आया और यहूदिया के बियाबान में मुनादी करते हुए कहने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। कि ये वही है जिसका जिक्र अशाया नबी की मार्फत किया गया। पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में, खुदावंद की राह को तैयार करो, उसकी शाहराह को सीधा बनाओ। ये यूहन्ना ऊँट के बालों का लिबास पहनता और चमड़े का कमर बांध अपनी कमर में बांधता था, और टिड्डियाँ और जंगली शहद उसकी खुराक थी। तब यरूशलेम और सारा यहूदी और उर्दन के आसपास का सारा इलाका उसके पास निकल कर आते और अपने गुनाहों का इकरार करते और दरिया उर्दन में उससे बपतिस्मा पाते थे। लेकिन जब उसने देखा कि बहुत से फरीसी और सदूकी बपतिस्मा पाने के लिए आए हैं, तो उन्होंने उनसे कहा, ऐफी की औलाद, तुझे आने वाले गजब से भागना किसने जताया? इसलिए तौबा के लायक फल लाओ। अपने दिल में गमान मत करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन्हीं पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और दरख्तों की जड़ पर अब भी कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस हर एक दरख्त जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में डाला जाएगा। मैं तो तुम्हें तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे कविता है कि मैं उसकी जूतियाँ उठाने के भी लायक नहीं। वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है, और वह अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को खित्ते में जमा करेगा, पर भूसे को उस आग में जलाएगा जो बुझती नहीं। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मसीह खुदा मेरे अजीज भाइयों बहनों,
आए खुदा बाप के बेहद शुक्रगुजार हूँ आज की मुबारक शाम के लिए, जब खुदावंद हम सब को एक ख़ानदान की सूरत में इकट्ठा किया ताकि आज खुदा के कलाम से और उसके पाक बदन खून से अपनी ज़िंदगियों को शेयर कर सकें। हम आमद के खूबसूरत मौसम में से गुजर रहे हैं। आज हम आमद के दूसरे इतवार की इबादत में शिरकत करते हैं और ये आमद का खूबसूरत मौसम हमें तौबा, तब्दीली और तैयारी की दावत देता है कि अपनी ज़िंदगी पर ध्यान और ज्ञान करके, गौर-व-खोज करके खुदावंद की तरफ वापस लौटें और यीशु मसीह की आमद, यीशु मसीह की पैदाइश की ईद, यीशु मसीह के मुतजस्सद होने के बेद के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। अगर आपने पिछले इतवार की तिलावतों पर, पैगाम पर गौर-व-खोज किया हो तो पाक मकलीसिया हमें 4 इतवार आमद के अता करती है। पहला और दूसरा इतवार यीशु मसीह की आमद सानी, जिसे जलाली आमद भी कहा जाता है, उसके लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, जिसके लिए बारे में मुख्तलिफ निशानात, अलामतें खुदावंद के कलाम में हमें सुनने को मिलती हैं। जैसे हम तीसरे और चौथे इतवार की बात करते हैं, इन इतवारों में हम अपने आप को यीशु मसीह की पहली आमद, जो कि यीशु मसीह की पैदाइश की आमद है, जो यीशु मसीह के मुतजस्सद होने की आमद है, उस पर ध्यान और ज्ञान करते हैं। अजीज़ों, आज जो खुदा का कलाम, उसका मरकजी ख्याल, नुक्ता अरूज, वो है तौबा करो और खुदावंद की शाहराह को सीधा बनाओ। जब लफ्ज तौबा पर गौर-व-खोज करते हैं तो तौबा के लिए यूनानी ज़बान का लफ्ज मेटेनोया इस्तेमाल किया गया है। मेटेनोया का मतलब है बाज आना, रुक जाना और मना होना। तौबा ये नहीं होनी चाहिए कि ज़ाहिरी तौर पर तौबा कर लें। तौबा ये भी नहीं है कि एक दिन गुनाह नहीं किया, अगले दिन फिर गुनाह करना शुरू कर दिया। तौबा ये नहीं है। तौबा ऐसी भी नहीं होनी चाहिए किसी को नुकसान पहुंचा दिया, किसी को गाली दे दी, किसी के साथ गलत किया, किसी को नाराज कर दिया और आखिर में तौबा करना और कहना कि आई एम सॉरी। तौबा ये नहीं है। जब लफ्ज मेटेनोया पे गौर-व-खोज करते हैं तो इसका मतलब है मुकम्मल तौर पर गुनाह को छोड़कर तब्दील होना। अजीजों, हम सब इंसान हैं और इंसान कमज़ोर है। हमसे गलतियां, खताएं सरजद हो जाती हैं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। गुनाहों के एतराफ़ के साक्रामेंट में गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, तौबा का अमल में आप गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, तो हम कोशिश कर सकते हैं ताकि फिर से वो गुनाह, गलतियां, खताएं ना कर सकें जो हमसे पहले हो चुकी हैं। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, अगर खुदा बदियों गुनाहों को याद करने वाला हो तो कौन उसके सामने ठहरेगा। अगर आज खुदा हमें हमारे गुनाहों को गिनाना शुरू हो जाए, अगर खुदा हमारे सामने हमारी बदियां रखना शुरू कर दे, हम इस काबिल नहीं कि खुदावंद के सामने ठहर सकें। लेकिन फिर भी ये खुदा का प्यार है, खुदा की मोहब्बत है, खुदा का रहम है कि वो हम इंसानों से इस कदर मोहब्बत करता है और फरमाता है, मैं इसलिए हूँ ताकि तुम जिंदगी पाओ, बल्कि कसरत की जिंदगी पाओ। जरा सब बोलेंगे, मैं इसलिए ताकि तुम जिंदगी पाओ, बल्कि कसरत से जिंदगी पाओ। अजीज़ों, आज की जब हम तलावतों पे ध्यान और ज्ञान गौर-व-खोज करते हैं, पहली तलावत अयशाया नबी के सीफे से हमने सुनी। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा, जब भी आमद के मौसम आते हैं, पाकमा कैथोलिक कलीसिया की खूबसूरती है, पाकमा कैथोलिक कलीसिया की ये रिवायत है कि हमें कुछ शख्सियात देती है जिन पे हम गौर-व-खोज कर सकें, जिन पर हम ध्यान और ज्ञान कर सकें। बहुत सारी शख्सियात हैं, लेकिन 4 बड़ी शख्सियात हैं जिन पर पाकमा कैथोलिक कलीसिया और तलावतें इस बात की दावत देते हैं कि हम इन पर गौर-व-खोज कर सकें। सबसे पहले अयशाया नबी की शख्सियत,
जिसका जिक्र आपने पिछले इतवार की पहली तलावत में सुना। आज भी पहली तलावत अयशाया नबी के सहीफे से ली गई। आने वाले इतवार फिर चौथे इतवार और फिर 24 की रात विजल नाइट, फिर क्रिसमस के मौका पर अयशाया नबी के सहीफे से ये तलावत सुनी। तो बार बार अयशाया नबी का जिक्र होना इस बात की अलामत है कि एक ये खास शख्सियत है जिस पे हमने गौर खोज करी। और दूसरी बड़ी शख्सियत यूहन्ना इस्तबागी की शख्सियत, जिसका जिक्र आज की अंजील मुक़द्दस में हमने सुना। और हमने आज की अंजील मुक़द्दस में इस बात का जिक्र सुना है कि यूहन्ना ऊँट के बालों का लिबास पहनता और चमड़े का कमरबंद अपनी कमर में बांधता था और टिड्डियाँ और जंगली शहद उसकी खुराक थी। फिर उसके बाद मुकद्दस मरियम की शख्सियत हमारे सामने रखी जाती है और हज़रत यूसुफ की शख्सियत पर गौर खोज करने के लिए पाक मकलीसिया हमें दावत देती है। पहली तलावत अयशाया नबी के सहीफे सामने सुनी। अयशाया नबी का शुमार जब बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों को पढ़ते हैं, कलाम मुक़द्दस की किताबों की फहरिस्त को देखते हैं, तो इसका शुमार अंबिया कुबरा में होता है। बड़े नबियों में अयशाया नबी का शुमार होता है। और अयशाया नबी का क्यों जिक्र बार बार सुनने को मिलता है? अयशाया नबी को आमद का नबी कहा जाता है। अयशाया नबी को पेशन गोइयां देने वाला नबी कहा जाता है। अयशाया नबी को उम्मीद का नबी कहा जाता है। अयशाया नबी को तसल्ली का नबी कहा जाता है। इसी किताब में हम पढ़ते हैं अयशाया नबी अपने लोगों के बारे में फरमाता है, तसल्ली दो मेरी उम्मत को, तसल्ली दो। जिस तरह के मैंने पहले बताया क्यों अयशाया नबी को पेशन गोइयां देने वाला नबी कहा जाता है। यीशु मसीह की पैदाइश से 700 साल पहले ही अयशाया नबी इस बात की पेशन गोई कर देता है, खुशखबरी पूरी दुनिया को सुना देता है। अयशाया नबी का सहीफा उसका 7वां बाब 14वीं आयत में लिखा है, देखो कुंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा तो उसका नाम क्या रखना? इमानुएल रखना, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे, सब मिलके कहेंगे खुदा हमारे साथ है। यकीनन हमारा खुदावंद हर वक्त हमारे साथ है, चाहे हम दुख में हों, चाहे खुशी में हों, गम में हों, तकलीफ में हों, हर हाल में हमारा खुदावंद हमारे साथ साथ है, क्योंकि उसने वादा कर दिया है मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। साडा खुदावंद सानू नहीं छोड़ता। और हम गीत में भी कहते हैं, इन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। अजीज़ो, आज की तिलावत में हमने सुना यीशु मसीह के बारे में पेशनगोई की गई है कि खुदावंद यीशु मसीह दाऊद बादशाह की शाही नस्ल से होगा। पहली तिलावत में हमने सुना कि खुदा यीशु मसीह जब आएंगे तो वो अदल के साथ, अमन के साथ इंसाफ करेगा, अदालत करेगा। जिस तरह के मैंने आमद सानी का जिक्र सुना, कहा कि पहले 2 इतवारों में आमद सानी के बारे में बताया जाता है। तो जब यीशु मसीह आएगा अमन और सलामती के साथ अदालत करेगा। आपके सामने ये दरख्त है, यसी का दरख्त, जिसमें हम गौर खोज कर रहे हैं, मुक्ति फलामात निशानात लगा रहे हैं। यसी का दरख्त ऐसा दरख्त है जो हमेशा सर सब्जो और शदाब रहता है, हमेशा इस पे रौनक लगी रहती है। दुनिया के सारे दरख्त खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये दरख्त हमेशा कायम और दायम रहेगा, क्योंकि इसी दरख्त के हवाले से यीशु मसीह के बारे में पेशनगोई कर दी गई कि यसी के तने से कोम्पल निकलेगी और उसकी जड़ से एक होनहाल पैदा होगा। वो यीशु मसीह के बारे में पेशनगोई की कि खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और उसकी सल्तनत का कभी आखिर ना होगा। यीशु मसीह को दाऊद की शाही नस्ल से तशबीह दी जाती है कि हमारा खुदावंद शाही खानदान से होगा, हमारा खुदा उस नस्ल से होगा जो हमेशा कायम और दायम रहने वाली है। अजीजों, यसी की जब बात करते हैं तो यसी नाम का शख्स हजरत दाऊद का बाप था। इसी हवाले से यीशु मसीह को दाऊद की नस्ल से जो है तशबीह दी जा रही है।
याद रखें, इस दुनिया में, धरती पे हर चीज जो आप देखते हैं, हर चीज जो आपको नजर आती है, उसको एक दिन ज़वाल आ जाएगा, एक दिन ग्रहण लग जाएगा। हर चीज इस धरती पर, दुनिया पर खत्म हो जाएगी। लेकिन एक वाद हस्ती है जिसको ना ग्रहण लगेगा, जिसको ना कभी ज़वाल आएगा, और वो हस्ती हमारे खुदावंद यीशु मसीह की हस्ती है। इसलिए तो हम गीत में गाते हैं, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा। आए भरपूर तालियों में खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। आज की पहली तिलावत में बयान किया गया, हमारा खुदावंद यीशु मसीह जब आएगा तो कौन सी सिफात उसके साथ होंगी। वो सिफात हमने आज की पहली तिलावत में सुना, हिकमत और फहम की रूह, मशवरत और कुव्वत की रूह, खुदावंद के खौफ की रूह। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह ये खूबियां, सिफात पाई जाती हैं। ये किस रूह की बात की जा रही है? ये वो रूह है जिसका जिक्र तकवीन की किताब में मिलता है। रूह खुदावंद किस पर जुम्बश करती थी? पानियों पर। सब जरा बोले, रूह खुदावंद पानियों पर जुम्बश करती थी। किस पर जुम्बश करती थी जी? पानियों पर। ये वो रूह है जिसकी वजह से खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल सूरत और शबीह में बनाया, अपना दम फूंका, अपना रूह फूंका, और इंसान जीती जान हुआ। जब नबियों, पैगंबरों, रसूलों पर यह रूह नाज़िल हुआ तो उनकी जिंदगियां तब्दील हो गई। खुदावंद ने उनको एक खास मिशन अता किया ताकि वो खुदा के कलाम की मुनादी कर सकें। हजरत इब्राहिम की जिंदगी में देखते, जब उसको रूह अता किया गया तो हजरत इब्राहिम ईमानदारों का बाप कहलाया। हजरत मूसा की जिंदगी में देखते, जब उसको रूह मिला तो बनी इस्राएल का रहनुमा बन गया। दाऊद बादशाह को जब रूह खुदा का नाज़िल हुआ तो खुदा ने उसे हिम्मत और हौसला अता किया ताकि खुदा के मिशन को लोगों तक फैला सके। सुलेमान बादशाह को जब रूह अता किया गया तो खुदा ने उसे हिकमत का तोहफा अता किया। वो खुदावंद को कहता है, सुलेमान बादशाह, है खुदावंद, ना मुझे सोना चांदी, ना मुझे दौलत, ना मुझे शोहरत, ना मुझे रुपया पैसा, बस एक तोहफा अता कर दे। और वो तोहफा क्या है जी? हिकमत का तोहफा, हिकमत की रूह का तोहफा, ताकि मैं तेरे लोगों का इंसाफ कर सकूं। और ये रूह जब इलियास को नाज़िल हुआ तो इलियास ने बड़े बड़े काम करना शुरू कर दिए, मोजज़े किए। ये वो रूह है जिसके बारे में मुकद्दस मरियम कहती है, और वो रूह कुद्दस की कुद्दत से हामला। देख, मैं खुदावंद की बंदी हूं, रूह की वजह से मां मुकद्दस मरियम ने कहा। और ये वही रूह है जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह ने कहा, रूह खुदावंद मुझ पर है, उसने मुझे इसलिए मसा किया ताकि मस्कीनों को खुशखबरी दूं, अंधों को बेनाई, कुछ लोगों को आजादी, और खुदावंद के साले मकबूल को मुश्तहर करूं। ये वो रूह है, जब खुदा यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो कबूतर की मानिंद ये रूह नाज़िल हुआ। आज ये रूह हम सबको अता किया जाता है। इस रूह की वजह से आज हम जिंदा हैं। हमारे पास जिस्म है, ये जिस्म फानी है, जिस्म एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारी रूह खुदा के साथ जाके मिलती है। इस रूह की वजह से आज हम जिंदा हैं। ये रूह है जो हमें मजबूती अता करता है, हम रूह की वजह से आगे बढ़ते हैं। ये रूह है जो हमें नेकी करने के काम के लिए राग़िब करता है, ना कि बदी के काम करने। दूसरी तिलावत में आज हमने सुना रोमियो के नाम खत में, जिसमें उम्मीद और अमन की, सलामती की खुशखबरी दी गई है कि नया ज़मीन होगी, नया आसमान होगा। यीशु मसीह तमाम कौमों के लिए निजात बन के आएगा। जिस तरह का मैंने जिक्र किया कि कुछ शख्सियात हैं जिन पे हम गौर-व-खोज करना है, आज खुदा का कलाम यूहन्ना इस्तबागी की शख्सियत पर गौर-व-खोज करने की दावत देता है। यूहन्ना इस्तबागी की शख्सियत पर जब गौर-व-खोज करते हैं तो आज की इंजील मुक़द्दस में क्या यूहन्ना इस्तबागी ने कहा है? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही, जरा साहब की आवाज़ है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही।
अजीजों, यीशु मसीह ने यूहन्ना इस्तबागी के मिजाज रवैये को देखकर कहा कि जितने भी माँ के पेट से पैदा हुए हैं, जितने भी माँ के बतन से पैदा हुए हैं, यूहन्ना इस्तबागी से बड़ा कोई भी पैदा नहीं होगा। यूहन्ना इस्तबागी जो ज़िक्रिया काहन और इलिसबात का बेटा था, ये ऐसा नबी जो पुराने अहदनामे और नए अहदनामे के दरमियान पुल है। ये ऐसा नबी जो पुराने और नए अहदनामे के दरमियानी है। इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा किरदार, इतना बड़ा नाम, जिसके हाथों से हमारा खुदा यीशु मसीह जो दुनिया का निजात दहिंदा है, वो भी बपतिस्मा हासिल करता है। यूहन्ना इस्तबागी कोई छोटी शख्सियत नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत, जिससे हमारा खुदावंद, हमारा निजात दहिंदा यीशु मसीह भी यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा हासिल करता है। ये यूहन्ना इस्तबागी है जो यीशु मसीह के बारे में कहता है, देखो यह है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। यूहन्ना इस्तबागी ने यीशु मसीह के बारे में कहा कि तू भरे और मैं घटूं। ये अल्फाज यूहन्ना इस्तबागी के मिजाज, रवैये और किरदार को जाहिर करते हैं। इन अल्फाज से, इस आयत के जरिए यूहन्ना इस्तबागी ने अपने आप को झुका लिया। यूहन्ना इस्तबागी ने अपने आप को छोटा बना लिया। यूहन्ना इस्तबागी ने अपने आप को आजिज़ कर लिया। यूहन्ना इस्तबागी ने अपने आप को इंकिसार कर दिया। और खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, जो कोई अपने आप को आजिज़ करेगा, जो कोई अपने आप को इंकिसार करेगा, खुदावंद उसे क्या करेगा जी? बड़ा करेगा। खुदावंद उसे क्या करेगा? बड़ा करेगा। जो अपने आप को छोटा बनाएगा, खुदा उसे सरफराज करेगा। आज के दौर में, आज की दुनिया में, आज की हस्ती में, इस सरजमीन पर हर शख्स की ख्वाहिश है, हर शख्स चाहता है कि वो अजमत में बढ़े, वो बड़ा हो जाए, उसकी शोहरत हो, उसका वकार हो, उसका मुआशरे में नाम बुलंद हो, वो आला हो जाए। लेकिन आज हमने यूहन्ना इस्तबागी के मिजाज को अपनाया ताकि हम अगले शख्स को कह सके कि तू भरे और मैं घटूं। आज हमने अपने आप को हलीम, फरोतन और छोटा बनाया। जब अपने आप को छोटा बनाएंगे, फिर खुदा की नज़र में बुलंद किए जाएंगे। जब अपने आप को हलीम बनाएंगे तो खुदा की नज़र में सरफराज किए जाएंगे, बड़े किए जाएंगे। जब यूहन्ना इस्तबागी से पूछा गया, क्या तो अल मसीह है या हम किसी और की राह देखें, तो यूहन्ना इस्तबागी ने कहा, जिसके मुतल्लिक़ आज इंजील मुक़द्दस में हमने सुना, कि मैं अल मसीह नहीं हूँ, मैं नूर नहीं हूँ। जो यीशु मसीह नूर है, मैं उसकी तैयारी के लिए आया हूँ। जो यीशु मसीह अल मसीह है, उसकी राह को तैयार करने के लिए आया हूँ। पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में, खुदावंद की शाहराह को सीधा बनाओ। मैं तो वो हूँ जो खुदावंद का रास्ता सीधा करने के लिए आया हूँ। मैं वो हूँ जो लोगों को यीशु मसीह की तरफ लेके आने के लिए, दावत देने के लिए आया हूँ। अजीज़ों, दरअसल यूहन्ना इस्तबागी की बुलाहट, हम यहाँ जितने भी मौजूद हैं, जितने भी खुदा के घर में ईमान के साथ, अकीदत के साथ आए हैं, हमारी बुलाहट, हमारा बुलावा, खुदावंद हम सब को बुलाया है। हमारी बुलाहट, हमारा बुलावा सब यूहन्ना इस्तबागी से मिलता जुलता, ताकि हम भी यूहन्ना इस्तबागी की तरह खुदावंद को पुकारें, खुदावंद की आवाज़ को सुने, खुदावंद की शाहराह को सीधा बनाएं, अपनी जिंदगियों के रास्तों को दुरुस्त करें, बुराई बदी को छोड़कर नेकी और राह रास्त पर चलें, गुनाह का रास्ता छोड़कर पकीज़ा रास्ता इख्तियार करें। मुलाकात इल्सबात, जब मुकद्दस मरियम हमल में है, हामला है, तो अपनी दोस्त रिश्तेदार इल्सबात से मुलाकात करने के लिए जाती है। और इल्सबात मुकद्दस मरियम को क्या कहती है? मेरे लिए ये कैसे हुई कि मेरे खुदा की माँ किसके पास आई जी? मेरे पास आई। मेरे लिए कैसे हुई कि मेरे खुदा की माँ मेरे पास आई? या माँ मुकद्दस मरियम, जैसे तेरा सलाम मेरे कानों में पहुंचा तो ये बच्चा, ये बेटा खुशी से उछल पड़ा। और ये बेटा कौन था? कौन था जी? ये बच्चा कौन था जी? यूहन्ना इस्तबागी, जो खुशी के साथ
माम कसम मरियम के पैगाम से ही, सलाम से ही बच्चा खुशी से यीशु मसीह की आमद के लिए, यीशु मसीह की पैदाइश के लिए, यीशु मसीह के मुद्दत होने के लिए जो है अपने आप को तैयार करता है, खुशी से शादमानी से उछल पड़ता है। अजीजों, यूहन्ना इस्तबागी की जिंदगी हम सबको सिखाती है कि जिस तरह यूहन्ना इस्तबागी ने यीशु मसीह को जाहिर किया, आज आए हम भी अपनी जिंदगियों से, अपने किरदार से, अपनी गुफ्तगू से, अपने उठने बैठने से, अपने मिजाज से, अपने रवैये से, अपने अखलाक से यीशु मसीह को जाहिर कर सकें। यूहन्ना इस्तबागी की जिंदगी हमारे सामने एक और अहम नुक्ता रखती है, और वो क्या है? हक और सच की आवाज को बुलंद करना। यूहन्ना इस्तबागी एक ऐसी बहादुर शख्सियत, ऐसा निडर, ऐसी जुर्रतमंद शख्सियत जो हेरोदिस बादशाह को चैलेंज करता है, जो हेरोदिस बादशाह को ललकारता है कि ए हेरोदिस बादशाह, तू अपने भाई की बीवी को अपने पास नहीं रख सकता, तू गुनाह करता है। इसी हक और सच की आवाज की वजह से यूहन्ना इस्तबागी का सर कलम कर दिया गया। अजीजों, आज यूहन्ना इस्तबागी की जिंदगी हम सबको ये दावत देती है कि हम हक की आवाज बुलंद करें, सच का साथ दें, ना कि झूठ का। आज की जो शमा हमारे सामने रोशन की, कौन सी शमा है? अमन की शमा। कौन सी शमा है? जरा बुलंद आवाज से बोले, कौन सी शमा है? अमन की शमा। जिस तरह मास्टर जी ने तारुफ में बताया, ये शमा, ये मोमबत्ती बैतलहम की शमा भी कहलाती है। जो अमन की शमा हमारे सामने रोशन की गई, इसके बारे में अयशाया नबी यीशु मसीह की पैदाइश से पहले 700 साल पहले ही पेशनगोई कर देता है कि दुनिया का निजात दहिंदा, दुनिया का शाफी, दुनिया का हादी, दुनिया का रहनुमा, हम सब का निजात दहिंदा यीशु मसीह अमन का शहजादा पैदा होने वाला है, सलामती का रईस आने वाला है, जिसके बारे में अयशाया नबी 700 साल पहले पेशनगोई कर देता है। जब लफ्ज अमन को देखते हैं, अमन का मतलब है सलामती, सुकून, इत्मीनान, शांति। खुदा में यीशु मसीह सरापा अमन की जात है। हमारा खुदा में यीशु मसीह सरापा अमन, सरापा सलामती की खुशखबरी और जात है। हमारा खुदा में यीशु मसीह अमन का सरचश्मा है। हमारा खुदा में यीशु मसीह अमन का मंबा है। अमन की जो सरचश्मे हैं वो खुदा में यीशु मसीह से फूटते हैं। आज अगर हम अपनी जिंदगी में अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, इत्मीनान चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो हमें खुदा में यीशु मसीह के पास आना है। किसके पास आना है? सबकी आवाज है, किसके पास आना है? खुदा में यीशु मसीह के पास, जो अमन का शहजादा है, जो सलामती का रईस है। मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी फरमाते हैं, जब दुआ करते हैं तो कहते हैं, ऐ खुदा मुझे अमन का वसीला बना दे, ऐ खुदावंद मुझे सलामती का गहवारा बना दे। यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में जितने भी मौजूदात किए, हमेशा दूसरे लोगों को अमन अता किया। यीशु मसीह ने बीमारों को शिफा अता की तो उनकी जिंदगी में अमन पैदा कर दिया। यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा करके उसकी जिंदगी में अमन का उसके गहवारा बना दिया। यीशु मसीह ने गूंगों को बोलने की सलाहियत अता की और उनकी जिंदगी में सलामती अता कर दी। यीशु मसीह ने मफलूज को शिफात अता की और उसे अमन अता कर दिया। पतरस की सास को शिफा अता की तो उसकी जिंदगी में शांति पैदा कर दी। पूरी बाइबल मुकद्दस का जब गौर मुताला करते हैं, जो ये लफ्ज़ अमन 188 मरतबा इस्तेमाल किया गया, 188 टाइम्स। पुराने अहदनामे में 172 दफ़ा ये लफ्ज़ अमन इस्तेमाल किया गया। नए अहदनामे में 16 मरतबा ये लफ्ज़ अमन इस्तेमाल किया गया। तो देखें, खुदा का कलाम हमें बयान करता है कि अमन की कितनी ज़रूरत है।
आज अमन की हमारे ख़ानदानों में, हमारी ज़िंदगी में अशद ज़रूरत है। आज आए जो शमा हमारे सामने रोशन की गई है, इसकी रोशनी को अपने ख़ानदानों में, घरानों में लेके जाएं, ताकि हमारी शख्सी ज़िंदगी में, हमारे ख़ानदानों में अमन हो, सुकून हो, इत्मीनान हो। आज शायद इस दुनिया में रहते हुए हमारी ज़िंदगियों में एक भाग दौड़ लगी हुई है, ज़िंदगियों में एक कश्मकश, एक आगे बढ़ने की जुस्तजू लगी हुई है कि मैं ये भी हासिल कर लूँ, मेरे पास दुनिया की ये भी ताकत आ जाए, मेरे पास ये भी चीज़ आ जाए, मुझे ये भी मिल जाए। शायद अंदरून में एक शोर शराबा है, शोर है। आए उसको खुदावंद की सलामती में बदल डालें, आए उसको खुदावंद के अमन के साथ तब्दील करें। जब तक मेरी शख्सी ज़िंदगी में अमन और सलामती नहीं होगी, तब तक हम दूसरों को अमन और सलामती नहीं दे सकते। आज आए ये सिर्फ रोशन मोमबत्ती जलाने की हद तक ना हो, बल्कि किसी की रोशनी को अपनी ज़िंदगियों के साथ अपने ख़ानदानों में लेके जाए। किस तरह हमारी ज़िंदगियों में अमन आएगा? खुदा के कलाम के ज़रिए। जब खुदा का कलाम पढ़ेंगे। आज क्यों हमारी ज़िंदगियों में सलामती, सुकून और अमन नहीं आ रहा? क्योंकि खुदा का कलाम नहीं हम पढ़ते। आज क्यों हमारी ज़िंदगियों में अमन और सलामती नहीं पैदा हो रहा? क्योंकि हम दुआ नहीं करते। दुआ के ज़रिए जब आंखें बंद करेंगे, खुदा के रहम मोहब्बत को महसूस करेंगे, तो ये अमन मेरी और आप सबकी ज़िंदगी में पैदा हो जाएगा। यीशु मसीह की पैदाइश में फरिश्तों ने गीत गाया, आदमी बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर नेक नियत आदमी के लिए अमन। आदमी बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर रहने वाले आदमियों के लिए सलामती। अजीज़ों, आज आए अमन की शम्मा को जैसे रोशन किया, अमन की फ़ज़ा बन जाए। फ़ज़ा क्या है? हवा। आए अमन की हवा बन जाए, ताकि जहाँ जाएं मुस्कुराहटें बांटें, जहाँ जाएं मेरी ज़िंदगी से दूसरों को अमन मिले। ना कि मेरी ज़िंदगी कोई मुझे देख के कोई कहे कि उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसे चीज़ें पैदा हो जाए मुझे देख कर, बल्कि मेरी मौजूदगी से दूसरों को अमन मिले। आ जाएं अमन की शमा के साथ साथ अमन के सफ़ीर बन जाएं, अमन के पैगंबर बन जाएं, अमन का गहवारा बन जाएं, अमन का वसीला बन जाएं। आ जाएं यूहन्ना इसबागी की तरह खुदावंद की शाहरा को सीधा बनाएं। हमारे दिल के रास्ते तब ना हमवार टेढ़े होते हैं जब इनमें गुनाह की गंदगी, गुमंड, गरूर, तकब्बर, दूसरों की नफरत, दूसरों के लिए लालच, इस तरह की बुराइयां जब हमारे दिलों में होंगी, तब तक हम अपने रास्तों को खुदावंद की शाहरा के लिए नहीं तैयार कर सकते। आ जाएं इन्हीं रास्तों को मोहब्बत के रास्तों में बदल डालें। आए इन्हीं रास्तों को आज मुआफ़ी के रास्तों में बदल डालें। आ जाएं इन्हीं रास्तों को बर्दाश्त के रास्तों में बदल डालें। आ जाएं इन्हीं रास्तों को दूसरों की मदद करने के रास्ते में बदल डालें। आ जाएं इन रास्तों को दूसरों को खुशियाँ देने के रास्तों में बदल डालें। आ जाएं इन रास्तों को दूसरों को मुस्कुराहटें देने के रास्तों में बदल डालें। आ जाएं यूहन्ना इसबागी की ज़िंदगी हमारे सामने बहुत सारी खूबियाँ, सिफ़ात रखती हैं, जिनको आज हमने अपनाना है, जिनको आज लेकर हमने अपने ख़ानदानों में लौटना है। आए जाएं यूहन्ना इसबागी की तरह हम भी अपने आप को हलीम, सादा, फ़रोतन और आजिज़ बना लें। आ जाएं यूहन्ना इसबागी की तरह हक और सच की गवाही दें, ना कि झूठ का साथ दें। आ जाएं यूहन्ना इसबागी की तरह खुदावंद की राह को तैयार करें, ताकि दूसरों को यीशु मसीह के करीब लाने का वसीला बन सके। आ जाएं ये रवैया मिजाज अपना लें कि मैं दूसरे को कह सकूं कि तू भरे और मैं भरूं, मसीह खुदावंद के वसीले से। अज़ीज़ों, हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और इस मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा नाम है, उस कुदस की कुदरत से पेट पकड़ा, तो आदमी से पैदा हुआ,
उसने पिलातुस के आदमी को उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ा, खुदा का दूसरे बाप के दाहिने हाथ पर है, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों के हालत में आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ उस पर पाक करके कलीसिया बस मिलाकर गुनाहों की माफी और अजीज़ो आया अपनी तमाम मुनाजात इल्तिजाएं खुदावंद के हुजूर पेश करें। मेहरबान खुदावंद से दुआ करें आलमगीर कलीसिया के लिए कि हलीमी और फरोतनी में कायम रहते हुए खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां बसर करें। अजीज़ों दुआ करें, दुआ करें अपने रूहानी बाप पापा आज़म लियो के लिए, तमाम कार्डिनल बिशप साहबान और काहिनों की कुल जमात के लिए कि रहीम खुदावंद इनको सेहत अता फरमाए ताकि आमद के अयाम में अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से पूरी करें। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें तमाम गरीबों, यतीमों, मस्कीनों के लिए, खुदावन इनकी मदद करने के लिए हमें फजल बख्शे। अजीज़ों दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें कि मेहरबान खुदावन हमारे ख़ानदानों से लड़ाई झगड़े ख़त्म करे और इन दिनों में अपना दिल खुदावन के लिए तैयार करें। अजीज़ों दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें इन आमद के दिनों में अपने नाराज़ बहन भाइयों को मनाएं और एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करें ताकि ये अयाम हमें खुदावन के नज़दीक लाएं। अजीज़ों दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदावन से दुआ करते हैं और रूहों के लिए जिनके लिए आज पाक मास कुर्बानी गुजरानी जाएगी, जिनमें फातिमा, सकीना आशिक और रॉबर्टसन की रूह है, कि प्यारा खुदावंद इनकी रूहों को अपने ज़ुर कबूल फरमाए और इन्हें हमेशा की ज़िंदगी अता करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। इसी के साथ अफशा दानिश के लिए दुआ करते हैं, जिनके लिए आज की शुक्रगुजारी की पाक मास गुजरानी जाएगी। प्यारा खुदावंद इनकी शुक्रगुजारी को अपने ज़ुर कबूल करे, इन्हें हमेशा अपनी पनाह में महफूज रखे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह और ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे, जो दुआएं तेरी कलीसिया अकीदत और इस्तिक़रार के साथ मांगती है, तू उन्हें कबूल फरमा और बख्श दे कि उनका असर हम तक पहुँचे। मांगते हैं हम मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन।
अजीज़ों दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतअल्ली बाप के हजूर मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद खुदा, हम खाकसारों की दुआएं और नजरें कबूल करके हमसे राजी हो, और चूंकि हम में कोई खास फजीलत मौजूद नहीं, तो अपनी शफकत और मेहरबानी से हमारी मदद को आ मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाते हैं, हम ध्यान लगाते हैं हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें कि वाजिब और दुरुस्त दुरुस्त है। ये वाक़ई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। जब वो पहले आया तो उसने हलीमी के साथ बशरियत इख्तियार करके पुराने अहद का वादा पूरा कर दिया और हमेशा की निजात की राह हमारे लिए खोल दी। जब वो अपने जलाल के साथ दोबारा आएगा तो हम बेदारों की उम्मीद के मुताबिक वो नए अहद का वादा भी पूरा कर देगा। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं, कदूस 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 खुदावंद के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आने वाला पर होशाना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आने वाला पर होशाना। मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक जी तुझ ही से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदाम यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और यह कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। हमारे ईमान का भेद। हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। पास से बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। है खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप लियो 14वें, हमारे बिशप बैनी मारियो ट्रेवस और अपने सब खादमों और कहनों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदों और बंदियों जिनको तूने हमारे खानदान घरानों में से अपने पास बुला लिया, बख्शे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे उसी तरह वो जी उठने में भी उसके साथ रहे। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुमारी मरियम, वली यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हूँ और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से
तेरी हम दो सना कर सके। उसी के जरिया, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलिक खुदा बाप को रूहुल कुद्स की वहदानियत में कामल इज्जत और ताजीम शान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम अपने जा देने वाले से हिदायत पाकर पूरे ईमान और भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो खुद खुदावन ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी हुई है, जमीन पर भी हुई है। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को हमें दे, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। आए हम खुदावंद की सलामती एक दूसरे के साथ बांटें। मसीह का पाक बदन को पाक शब्द होने वालों को हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। ऐ खुदा के बरे तुझे जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे तुझे जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे तुझे जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। अजीजों, देखो यह खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, और मुबारक हम सब जो इस बरे की ज़ियाफत में बुलाए गए। मसीह का पाक बदन हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। खुदावंद खुदा, हमें रूहानी खुराक खिलाकर तुमने हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी है। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, इन पाक रस्मों में हमारे शरीक होने से हमें सिखा कि इस जहाँ की चीज़ों को अक्लमंदी के साथ जांच ले और आसमान की चीज़ों की तमन्ना करें, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। कादर मुतलिक खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स की बरकत आप सब पर नाजिल हो और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाए। खुदावंद का शुक्र हो।